आज की इस कहानी से आप सीखेंगे अगर मन में अश्लील विचार आते हैं तो उन्हें कैसे रोकें। मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं काम वासना गिरी हुई है और हमारे मन में अनेक अश्लील विचार उत्पन्न होते रहते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे, तभी उनके पास एक लड़का आता है और कहता है, प्रभु मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में हमेशा काम वासना की बातें चलती रहती हैं, जिसके बारे में मैं सोच कर अपने मन की ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर देता हूँ। इसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूँ और विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बना रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? तो उस लड़के ने कहा, प्रभु मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये बहुत बुरी चीज होती है। बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये समझो, मनुष्य के शरीर में जो भी चीज होती है वो बुरी नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूरत का होता ही है। काम वासना एक प्रकार की भावना है जो हम किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उस चीज को पाने के लिए आकर्षण शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी के पास धन की कमी हो तो हम धन के प्रति आकर्षण शुरू कर देते हैं। काम वासना और कुछ नहीं है, केवल एक कमी है, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। जब ये जरूरत शरीर को होती है तो उसे हम काम वासना कहते हैं। लड़के ने कहा, प्रभु ये तो समझ आ गया कि काम वासना क्या होती है, लेकिन ये हमारे अंदर कहाँ से आती है और कहाँ से उत्पन्न होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना आती नहीं है, बल्कि मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है और इसका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मनुष्य की जाति के विस्तार का नींव है। लड़के ने कहा, बुद्ध जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है तो इसे हम बुरा क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना बुरा नहीं है, काम वासना का दुरुपयोग करना बुरा है। केवल उसी के लिए हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना और अपने जीवन का मार्ग बना लेना बुरा है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर को भी अपनी पीढ़ी बढ़ानी होती है। तो बुद्ध ने कहा, तो हम जानवर की काम वासना को बुरा क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं पता, आप ही बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए करते हैं, खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं करते और ना ही सुख भोगने के इरादे से करते हैं, क्योंकि जानवर को प्राकृतिक रूप से इतनी सोचने की शक्ति नहीं है कि वे काम वासना को अपने सुख की नींव बना सके, जबकि हम मनुष्य सोचने समझने की शक्ति का उपयोग करके उसे आनंद के लिए करते हैं। मनुष्य ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने सुख और आनंद का आधार बना लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।